बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 23 अक्टूबर है। मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। हम देखते हैं 164,500 की क्लोजिंग पे मार्केट को तकरीबन 1900 पॉइंट शेड किए हैं। परसेंटेज में बात की जाए तो 1.18% बनता है। आज का हाई 166,700 था, जबकि लो की बात की जाए तो 16400 देखा गया है। वॉल्यूम पे अगर बात की जाए तो 485 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आता है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो टेली नज़र आता है पॉजिटिव चेंज के साथ। लाइकवाइज बात हुई भी थी कि तकरीबन साइड बाय साइड या एक साथ चलते हुए नज़र आते हैं टेली और WTL। तो WTL भी हमें आज पॉजिटिव चेंज के साथ नज़र आता है। FCSC की प्रीवियसली बात हुई थी पॉजिटिव चेंज में, और मेजरली आपको इस पर नेगेटिव चेंज देखने को मिलेगा। अब हम सर्किट ब्रेकर को देखते हैं, और सर्किट ब्रेकर में बात की जाए तो CJPL आ जाता है, देन वी हैव FPJM आ जाता है, क्वाइल आता है, क्वाइल डिस्कस हुआ था, देन वी हैव रेडको, यूनिकैप मुदारबा। प्रीवियस वीडियोस जो देखी होंगे उनको मालूम होगा ये डिस्कस हो चुका था। वेव्स है हमारे पास, UDLI है, और ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस है। हम देखते हैं KSE 100 के चार्ट को और फिर स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। KSE 100 की चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी बॉटम से जब एक चैनल फॉर्मेशन हुई थी तब से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। प्रीवियसली बात भी हुई थी कि यहाँ से एक इसने जो इसकी एक बॉटम की ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ आया था ये, और फिर इसने अगेन एंटर किया यहाँ पे। आज एग्जैक्टली द प्राइस इज सिटिंग राइट ऑन इट्स ट्रेंड लाइन। यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिल जानी चाहिए, अदरवाइज हम इसको यहाँ बॉटम की ट्रेंड लाइन पे देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन करके चल रही है। वी हैव पॉजिटिव स्टांस ओवर इट। फिर हम इंशाल्लाह इसको बेहतर होता हुआ भी देखेंगे। अब हम बात करें अगर आज एक न्यूज़ की तो एक न्यूज़ है, इट्स नॉट ऑफिशियल राइट नाउ, बट ये है कि गवर्नमेंट टेम्परेरली कंसिडर कर रही है बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ मीट। तो इसका अलशहीर ASC और हमें टॉमसिल के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। एक रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है आज की, उसको देखेंगे, फिर हम बाकी की स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। ATRL की बात करेंगे। ATRL हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था जब, तो हमने यही कहा था कि ये एक कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर है, और कंसोलिडेशन ब्लॉक का हमें टॉप देखने को मिल सकता है। यहाँ से इसने एक TP हिट किया था पुरानी वर्किंग के हिसाब से, और फिर अब हमें यहाँ से डिक्लाइन करती हुई नज़र आती है। द पॉजिटिव थिंग इज़ कि इट्स स्टिल इन इट्स कंसोलिडेशन, और यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल सपोर्ट पे नज़र आती है। यहाँ से साइडवेज होती है या यहाँ पे थोड़ा डिप भी हमें देखने को मिलता है। तकरीबन ये हमारे पास 636 का लेवल है। तो फिर स्टिल यहाँ से इंशाल्लाह बाउंस बैक के जो है चांसेस होंगे। हम देखते हैं इसको मई 2025 से एक कंसोलिडेशन के अंदर। ये बात रहेगी कि यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलेगा। ये बॉटम पे है, यहाँ से इंशाल्लाह हमें रिकवरी मिलती है इसकी। हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करेंगे 721 के करीब, और यहाँ से प्रीवियस ये जो इसका एक रीसेंट हाई है इसको ओवरकम करना, इसको एक्सीड करना, सरपास करना एक मेजर थिंग होगी। और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके कंसोलिडेशन ब्लॉक के टारगेट्स भी देखेंगे। तकरीबन इसने 751 की प्राइस दिखाई थी। तो ये बात हो गई है। और अब हम आ जाते हैं ट्रीट पे। ट्रीट प्रीवियसली डिस्कस हुआ था, और हमने इसके अंदर टारगेट्स भी देखे थे। यहाँ पे हम ट्रीट को देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। और यहाँ से हमने आज की अगर कैंडल की बात करें तो आज की कैंडल के ऊपर सेलिंग देखी जा सकती है, और यहाँ से प्राइस हमें पॉसिबली या तो साइडवेज या ज़्यादा चांसेस होंगे डिप करती हुई नज़र आ सकती है। सपोर्ट पे आएगी एंड देन इंशाल्लाह इट विल बाउंस बैक। अभी के इंडिकेशन के हिसाब से मुझे यही लगता है ट्रेड के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अभी इसने मज़ीद हमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। बिल्कुल इसका एक कंसोलिडेशन ब्लॉक था, इसने अपवर्ड मूव करना शुरू किया। तकरीबन कंसोलिडेशन ब्लॉक के ऊपर ही आके मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सपोर्ट ली, या आप इसको कह सकते हैं कि एक लिक्विडिटी स्वीप भी कहा जाता है कि पहले ऊपर जाने से पहले प्राइस नीचे आई और फिर हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। ये वाली बात रहेगी। बाकी मैं इसको डिस्कस किस लिए कर रही हूँ, वो रीज़न ये है कि मंथली चार्ट के ऊपर इट्स स्टिल पॉजिटिव, और जो इसको मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेड करना चाहें तो वो इंशाल्लाह इसको अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। एक पहला लेवल 37 का होगा, और फिर इंशाल्लाह इवन ग्रेटर देन दैट, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी फॉर्मेशन के अंदर प्राइस नज़र आती है। एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझती हूँ कि जो फंडामेंटली चीज़ों को अच्छा ट्रेड करते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स को ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये है
कि ट्रीट हमें थोड़ा सा अंडर प्रेशर नज़र आता है और फंडामेंटली इतना बेहतर नज़र नहीं आता। प्रीवियसली ईपीएस का भी इसका इशू हुआ था, फिर उन्होंने उसको करेक्ट भी किया। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखने की है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट ढूंढ रहे होते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं या अपना एनालिसिस ज़रूर करें। अदरवाइज टेक्निकली इट्स स्टिल पॉजिटिव ऑन द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट टेक्स टाइम, ये बात रहेगी। दैन हम आते हैं GCIL की वर्किंग पे। GCIL अभी डिस्कस हुआ था और हम इसको आज बेहतरीन देखते हैं। पहले एक टारगेट मीट किया, आज ही इसने तकरीबन दूसरे TP के भी करीब आया है। इट्स काइंड ऑफ नियर इट्स रेजिस्टेंस और यहाँ से इंशाल्लाह क्रॉस करते हैं हम अच्छे टारगेट्स इसके देखेंगे। वॉल्यूम आज इसमें अच्छा है और कैंडल फॉर्मेशन भी बेहतर मालूम होती है। बाकी ये है कि जब एक TP हिट हुआ करे तो आप 50% या फिर आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया करें, 50% सेल कर दिया करें। रेस्ट शुड बी केप्ट फॉर द अपवर्ड मूव, इस तरीके से कर लिया करें तो इस तरीके से आप प्रॉफिट भी सिक्योर रहेंगे। अदरवाइज SL ट्रेल करने का आई ऑलवेज रिकमेंड। फिर हम देखते हैं ICL को, और ICL इज़ इत्तेहाद केमिकल्स। ये जो है थोड़ा सा आपको रिस्की साइड पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से हम मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो इसके कंसोलिडेशन ब्लॉक था, ब्रेक हुआ, अच्छे टारगेट्स मिले, तकरीबन 76 का आप जोन देखेंगे। ये हमारे पास जनवरी के अंदर ही फुलफिल हो गया था ये टारगेट। हमने सेकंड फेज़ में देखा, सेकंड फेज़ इज़ नॉट इक्वल टू द फर्स्ट फेज़। यहाँ से सेकंड फेज़ थोड़ा हमारा कैलकुलेट करके निकाला जाता है वर्किंग करके, तो ये थोड़ा एक्सीड करता है। यहाँ से 148 के करीब हमें सेकंड फेज़ मिलता है और फिर सेकंड फेज़ से भी एक्सीड करती हुई प्राइस नज़र आती है। जैसे हमने प्रीवियसली फातिमा फर्टिलाइज़र और दीगर स्क्रिप्ट्स में देखा था कि मंथली चार्ट के टारगेट्स मीट हुए थे, बट शॉर्ट टर्म के अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही थी। मुझे लगता है कि ICL के अंदर भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसको कल के दिन में ज़रूर देखिएगा। अगर इसमें सेलिंग यहाँ से प्रेशर ज़्यादा डेवलप नहीं होता है तो फिर इसको अच्छे जो है हम देख सकते हैं। तकरीबन शॉर्ट से टारगेट लेके चलेंगे, 157 है, 161 तक देखा जा सकता है इंशाल्लाह बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके अंदर बहरहाल एक हम जो है मूवमेंट देख सकते हैं। इस एग्जैक्टली ऑन इस रेजिस्टेंस एज पर द डेली चार्ट। अब हम आ जाते हैं UDPL को देखते हैं। UDPL की बात की जाए तो UDPL आज हमारे पास यहाँ पे कैप हुआ है और तकरीबन 121 का लेवल है। UDPL को इंशाल्लाह हम देख सकते हैं 131 तक बिट बाय बिट लेके चलेगा। यहाँ पे एक इसके जो है रेजिस्टेंस इसको इसने ओवरकम किया, कैप हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। यहाँ से इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया है कि अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वॉल्यूम भी अच्छा सस्टेन करके चलता है हमारे पास इंशाल्लाह। 131 बहुत अचीवेबल होगा। UDLI यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान। अब थोड़ी एक ऐसी स्क्रिप्ट को देखते हैं जो कि आई बिलीव के जो इसमें होगा वो थोड़ा स्टक होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे एच कार को, और एच कार की बात की जाए तकरीबन दिसंबर 2024 से या नवंबर से कह लिया जाए कि एक कंसोलिडेशन में तो गलत नहीं होगा। काफ़ी बार ये इसी कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर बॉटम लगाता हुआ भी नज़र आया। अपवर्ड मूवमेंट की बात की जाए तो अब पे हमें तकरीबन 320s के लेवल में दिखा और फिर इट बाउंस बैक। यहाँ से हम अगर बात करें एच कार को डिस्कस करें तो यहाँ पे ये अनसर्टेन कंडीशन, वॉर कंडीशन के दौरान की कैंडल्स हैं, आई हैव केप्ट देम आउटसाइड द ब्लॉक। और फिर हमने दिसंबर के अंदर 2024 में देखा एक मूवमेंट दिखाई हमें तकरीबन 353 की, और फिर इट केम बैक इन इट्स कंसोलिडेशन ब्लॉक। काफ़ी बार इधर से ही रेजिस्टेंस लेता रहा है, यहाँ पे भी हम देखेंगे। और ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम इसने किया। नाउ इट्स इन द मिडल ऑफ इट्स कंसोलिडेशन ब्लॉक। आई बिलीव कि थोड़े टाइम में टेक्निकल बेसिस पे इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हो सकता है ये इसका बॉटम मार्क करके आए और फिर इट शुड बाउंस बैक, या फिर जो है ये यहाँ से साइडवेज होके ही जो है अपना एग्जॉशन पूरा करे, कंसोलिडेशन पूरी करे और फिर जो है ऊपर की तरफ जाए। हमें यहाँ से ब्रेकआउट दिखाए, प्रॉपर जो हमें इंडिकेशन मिलेगी वो ब्रेकआउट पे ही मिलेगी। बट आई थॉट कि इसको डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि प्रोमिनेंट भी है, येट इट इज़ इन कंसोलिडेशन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम। तो नॉट रिकमेंडेड फॉर एंट्री राइट नाउ, बट आई थॉट दैट इट शुड बी डिस्कस्ड। और फंडामेंटली देखा जाए तो लाइक प्रीवियसली आई सेड कि ये भी आपको एच कार भी एक जो है थोड़ा प्रेशर के अंदर नज़र आएगा।
कि रिसेंटली ईवी सेक्टर हमें ज़्यादा बूस्ट में नज़र आता है, इट डज़ नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी, तो यहाँ पे एक थोड़ा प्रेशर में स्क्रिप्ट नज़र आती है। और भी रीजंस हैं, ड्यूटीज़ हैं और भी डिफरेंट ऑटो सेक्टर को लेके न्यूज़ हैं, उसके मुताबिक हमें ये एक थोड़ा वीक मालूम होता है कंपेटिटर के मुकाबले में। अदरवाइज़ जो है आप इसको फिर टेक्निकली देखना चाहें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि यहाँ से साइडवेज या फॉल आ सकता है, देन वी कैन सी इट्स कम बैक। अब हम देखते हैं यूनिकैप मुदारबा को। यहाँ पे हमने देखा, आज मैंने सोचा आपको स्क्रिप्ट भी दिखा दी जाए। 747 पे कैप हुआ। देन वेव्स को देखते हैं, वेव्स को डिस्कस कर लेना चाहिए। वेव्स करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आती है। काइंड ऑफ हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ नज़र आता है। आज ब्रेकआउट भी दिया उसका और एग्जैक्टली अपनी रेजिस्टेंस के करीब आके जो है इसने कैप किया है। यहाँ से इंशाल्लाह हम तकरीबन जो पहला टारगेट लेके चल सकते हैं 1347 का लेवल होगा और इसको मार्क कर लेते हैं। 1347 के बाद अगर हम इसके मेजरमेंट लें एज़ पर इन्वर्स हेड तो हम रख सकते हैं तकरीबन 1382 का लेवल। तो ये रहेगा वेव्स के लिए। वेव्स के साथ साथ एक और वेव्स की स्क्रिप्ट है, दैट इज़ वेव्स ऐप, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे वेव्स ऐप को तो फिर हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्लॉक बहुत विजिबली नज़र आएगा इस तरीके से। और यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्लॉक के काइंड ऑफ इधर हमें प्राइस नज़र आती है इन द मिडल। यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने कैंडल बनाई है। इंशाल्लाह हम इसका टॉप एक्सपेक्ट करेंगे तकरीबन 1060 तक, और 1060 के बाद हम इसका ये प्रीवियस हाई रखेंगे, दैट इज़ 1094। और फिर इसका एक रफली अगर टारगेट लें तो तकरीबन हमारे पास 11.90 का लेवल बनता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि 12 का लेवल बनता है एज़ पर इट्स कंसोलिडेशन ब्लॉक। बट मेक श्योर कि यहाँ पे हमें अपना वॉल्यूम और कैंडल फॉर्मेशन अच्छी लेके चलता हुआ नज़र आए तो फिर हम इसको यहाँ से इंशाल्लाह अच्छा मूव एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ANL एसगार्ड 9 को, और बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मेशन की बात की जाए, ये ब्लॉक फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। और यहाँ से इसने आज ब्रेक करने की कोशिश की है अपना प्रीवियस हाई को। प्रीवियस रीसेंट हाई की बात की जाए तो उसको सरपास भी किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके हाई की बात करें तो हमें इसका हाई मिलता है तकरीबन 1364 का, और अगर आज के हाई की बात करें तो आज का हाई हमें मिलता है 1370 का। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि यहाँ से थोड़ा सा हम विजुअली भी देख सकते हैं सरपास करता हुआ नज़र आया है, यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नज़र आया। हम इंशाल्लाह इसका टारगेट देखते हैं तकरीबन 46 या 48 तक के, और यहाँ से कंसोलिडेशन ब्लॉक के ब्रेक होने का, इसके प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने का वेट करें। कैंडल के ऊपर हमें ब्लॉक के बाहर से एक फॉर्मेशन के हिसाब से यानी कि रेजिस्टेंस देखी जाती है, और बिल्कुल यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखा जाता है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम के अंदर आप देखेंगे तकरीबन जो है हमारे पास एक वॉल्यूम आया था इस सेलिंग पे, और उसके बाद से ये एक बड़ा वॉल्यूम नज़र आता है। और अगर वैसे बात की जाए तो कंसोलिडेशन के अंदर जब एक फ्लैट वॉल्यूम नज़र आ रहा था हमें, ड्राई वॉल्यूम, वो अगस्त से नज़र आ रहा था और अब बेहतर होता हुआ नज़र आता है। तो इसको देखा जा सकता है ANL को। आई थिंक कि ANL कुछ टाइम के अंदर अच्छे जो है पॉसिबिलिटी, अच्छे गेंस प्राइस मूवमेंट दे सकता है। ANL को लेके ये बात रहेगी। टारगेट आपका शेयर कर दिए तकरीबन 1446 का लेवल है। और लेट्स कम टुवर्ड्स द लास्ट स्क्रिप्ट, दैट इज़ DHPL। और DHPL की बात की जाए तो साइडवेज था, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है इसने भी काइंड ऑफ बिल्कुल प्रीवियस स्क्रिप्ट की फॉर्मेशन की तरीके से चला है। और यहाँ से 4850 का इसने आज हाई लगाया। यहाँ से एक टारगेट तकरीबन 52 तक का ये दे सकता है। मस्ट डू योर ओन एनालिसिस एज वेल, बी श्योर अबाउट योर पिक्स, और फिर एंटर करें। यहाँ से DHPL की बात हो गई है। एक स्क्रिप्ट मुझे और याद आ रही है, मैंने उसके अंदर पॉसिबिलिटी देखी थी तो उसको भी देख लेते हैं, दैट इज़ CTM। और CTM के अंदर आप देख सकते हैं एक बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आज लगा है। तकरीबन हम देखते हैं 6.82 का हाई है, कैप के साथ है। और यहाँ से एक टारगेट जो बनता है तकरीबन 712 का बनेगा। 712 के बाद यू कैन एम इट फॉर 768, और प्रीवियस हाई तकरीबन 8 का लेवल है। तो ये स्क्रिप्ट रहेंगी आज के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें
किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम है, इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, सो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।